नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बदमाशों के हौसले हो रहे हैं बुलंद, कहां के बाशिंदों ने जल जमाव की समस्या को लेकर वोट का किया बहिष्कार, और साथ ही साथ जानेंगे कि कहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक ताहिर ने कहा कि आज उन्हें समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। इन खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जहां एक तरफ जनपद में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और 184 विधानसभा क्षेत्र जगदीशपुर में 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना सुनिश्चित हुआ है, वहीं एक ब्राह्मण परिवार की बेटी ने राज्य मंत्री सुरेश पासी पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य मंत्री सुरेश पासी द्वारा अपने रिश्तेदारों को उनके खाते की जमीन से जबरन सड़क बनवाए जाने को लेकर विरोध करने पर उनके पिता के ऊपर 376 सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया। षड्यंत्र रचा, जिसके तहत नामी गिरामी सरपंच व सामाजिक पंडित राम अवध तिवारी ग्राम सभा दक्षिणवारा की क्षेत्र में विशेष प्रतिष्ठा थी। प्रतिष्ठा धूमिल हुई और जिसका आघात होने लगा और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब इसकी जानकारी चुनाव के दौरान क्षेत्रवासियों को हुई तो समाज सेवी धनंजय सिंह व अन्य लोग शोक संवेदना व्यक्त करने व पीड़ित परिवार को ढांढस बांधने पीड़ित परिवार के यहाँ पहुंचे। हम यहाँ हमारे पास के कुछ जो न जैसे धान प्रधान वगैरह हैं, सबके पीछे हाथ देता कि इनको डिफीट किया जाए, लेकिन डिफीट नहीं कर पाए। बस हाँ, यहाँ तक उनको अंदर करने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन हाँ, ईश्वर की ऐसी महिमा रही रहा कि नहीं लगा। ब्राह्मण विरोधी हैं कुल मिला के, सीधा बहुत बड़ा ब्राह्मण विरोधी है। जहाँ तक बात की जाए जगदीशपुर विधानसभा की, तो जगदीशपुर विधानसभा ने 5 साल पहले अपना जनप्रतिनिधि चुना था, माननीय जी मंत्री भी बन गए। लेकिन हुआ ये कि जैसे पूरी विधानसभा में आप घूम करके देखेंगे तो हर जगह मान सम्मान को सम्मानित लोगों के मान सम्मान को चोट पहुंचाने का काम माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया है। कल ही मुझे मालूम चला कि स्वर्गीय पंडित राम अवध तिवारी जी यहाँ के माने जाने शख्सियत थे, बेहद सम्मानित थे। सरपंच दादा के नाम से लोग उनको जानते हैं। उनके साथ अभी परिवार से मिला, उनका आशीर्वाद लेने आया था माता जी का, उनको ढांढस बंधाने आया था कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि जो मुहिम चल रही है उसमें हम आपके साथ खड़े हैं और माननीय मंत्री जी के अत्याचारों के खिलाफ हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और उनके सहयोग में खड़े हो रहे हैं। मामला ये मालूम चला कि माननीय मंत्री जी एक खड़ंजे का निर्माण करना चाह रहे थे, कहीं अपने विशेष रिश्तेदारों के लिए वहाँ तक पहुँचने का वो रास्ता बना रहे थे, लेकिन बीच में सरपंच दादा का बाग आ रहा था। सरपंच दादा ने मना किया कि हमारी खेतौनी की ज़मीन है, हमारे खाते की ज़मीन है, तो उस पर उन्होंने उनके ऊपर जिस तरह से निंदनीय कृत किया कि उनके चरित्र का हनन करते उनके ऊपर 376 का मुकदमा पंजीकृत कराया गया। और फलस्वरूप एक सम्मानित आदमी, पीढ़ियों की कमाई से सम्मान मिलता है उसको, सम्मानित आदमी को जब ठेस पहुँचती तो कहाँ तक क्या हो सकता है। उसी फलस्वरूप ये हमारे पिताजी पर जो ब्लेम लगा था, उसी सब चीज़ के विषय में जानकारी लेने आए। सुरेश पासी जो कि पहले रह चुका है नेता, उसने हमारे पिता पर महिला उत्पीड़न का जो है केस दर्ज कराया था, जो कि गलत था। दरअसल वो अपने उद्देश्य को लेकर, सड़क निकलवाने के उद्देश्य को लेकर, बस उसी के पक्ष का मतलब उसी बदले की भावना से उसने मेरे पिता पर एक ब्लेम लगवाया था और उसी के चलते। अमेठी से सीनू संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें किसी भी बड़ी से बड़ी वारदात को अंजाम देते वक्त ना तो लोगों का भय और ना ही पुलिस और कानून का। इसका ताज़ा मामला बीती रात रेवाड़ी की ब्रास मार्केट से सामने आया, जहां एक रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में कुछ बदमाशों ने उधार में कपड़े मांगे। जब दुकानदार 2 भाइयों ने उधार देने से मना कर दिया तो बाहर खड़े अन्य बदमाश भी दुकान के अंदर आ गए और दुकानदार दोनों भाइयों की लात, घूंसों व डंडों से पिटाई कर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया और फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस का दावा है कि एक बदमाश की पहचान हो चुकी है और जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ये था कि 2 जने दुकान पे कोई कपड़े लत्ते खरीदने आए थे और उनने अपना एक मोबाइल भी चार्ज पे लगवाया था इन्हीं से दुकानदार से। फिर इनकी किस बात पे जिद बहस हुई है और वो कह रहे पहले तो 2 आए, फिर 4-5 और आए,
और मारपीट करके चले गए इनके साथ। सर पता लग रहा है सीसीटीवी कैमरे में ऐसा कुछ आ रहा है कि मारपीट वगैरह जैसी कुछ हुई है? सीसीटीवी जैसे रात को तो इलाज के लिए चले गए थे, दोनों भाई इंजर्ड थे, तो ये हॉस्पिटल में चले गए थे, इलाज पहले ज़रूरी था, तो दुकान बंद कर दी थी। अब सीसीटीवी फुटेज ले रहे हैं और एक बंदा आइडेंटिफाई हो गया है, जल्दी अरेस्ट कर दिया। सर कैसी तबीयत जिसके साथ मारपीट है, उनकी कैसे हालात है? वो तो डॉक्टर बताएगा जी। एक अनफिट फॉर स्टेटमेंट है, एक की स्टेटमेंट में मुकदमा दर्ज कर दिया रात को। रेडीमेड की दुकान कर रखी जेबी कलेक्शन के नाम से। मैं उनका पिताजी हूँ। मेरे बच्चों के साथ रात को वारदात होगी। मेरे बच्चे दो, जय भगवान और पवन, दोनों दुकान पर थे। 3 सेलमैन थे हाजिर, उनके साथ मार पिटाई 10-12 बंदे आए और डंडों से मार पिटाई की है उनके नाम से। कुछ पैसे भी ले गए कैश और कपड़े उधार मांगे थे, जानते नहीं थे कौन ग्राहक कहाँ का है। उनको वो कपड़े दिए नहीं, उन्होंने कपड़े और बोला कपड़े भी दोगे पैसे भी दोगे, ये धमकी मारते हुए 2 बंदे दुकान से बाहर निकले और 8-10 बंदों को बुला के एक थार गाड़ी आई है जिसमें डंडे लेके और बच्चों को तोड़-फोड़ मार सिर में, जिसमें सर में भी चोट आई है मेरे बच्चे को और मेरे लड़का एक छोटे वाले के हाथों में फ्रैक्चर है 4 जगहों से। ये वारदात रात को हुई है। प्रशासन को सूचना कर दी थी उसी टाइम, जो कार्रवाई प्रशासन जाने क्या कार्रवाई हो रही है। अब मौके पे आई है, 112 पे मैंने मैसेज किया तो अभी सूचना लेती ही आई है और पुलिस कह रही है अभी उसका फुटेज ली जाए और ये कार्रवाई चालू है। कोई दुश्मनी थी या कोई नहीं, हमारी कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सबसे अच्छा प्रेम पूर्वक है। और न मैं जानता न मेरे बच्चे, एक लड़का उनका। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज में जल जमाव की समस्या से हंडिया के बाशिंदों ने 27 फरवरी को वोट का बहिष्कार का ऐलान किया है। हंडिया के इन बाशिंदों का आरोप है कि अफसरों के अलावा सांसद विधायक से शिकायत के बावजूद जल जमाव की समस्या ज्यों की त्यों बनी है। डेरा, नटवा, चक अब्दुल्ला, काजीपुर, परमानंदपुर, कनकपुर, किशनपुरी, नलकूप कॉलोनी आदि मोहल्लों में जल जमाव की समस्या नरकीय बन गई है, जिससे इन वार्डों में खेती किसानी करने वाले लोग गेहूं, धान तथा साग सब्जी की फसल चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। यही भर नहीं, जल जमाव से लोग तरह तरह की बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ, हम लोग यदि नाला हमारे लोगों को पानी नहीं निकासी मेरी होगा। बात, वोट बहिष्कार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों किया जा रहा है ऐसा? मेरा मतदान बहिष्कार करने का कारण यह है जी कि हमारे इलाके में पूरा जल जमाव है। हम लोग धान की फसल जो है नष्ट हो जाती है, डूब जाती है और गेहूं की बुआई नहीं हो पाती है। हम दोनों टूर से मार खा जा रहे किसानगढ़। यहाँ ढेड़ा वार्ड नंबर 1, 2 और नटवा पर वार्ड नंबर 1, काजीपुर, चक अब्दुल्ला, परमानंदपुर, कनकपुर, मियाँगंज वार्ड नंबर 7, नलकूप कॉलोनी वार्ड नंबर 6, किसनी पट्टी वार्ड नंबर 3, ये आप वार्ड नंबर 10 जो सलावा टोला है, ये सभी जगह हमारा जल जमाव है। जल जमाव होने के कारण हम लोग भूखमरी के कगार पर है किसानगढ़। हम लोग यहाँ ये नगर पंचायत हड़िया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। कुड़वाड़ सुल्तानपुर इसौली विधानसभा की समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद ताहिर ने कहा कि उन्हें समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम नफरत फैलाने वाली राजनीति नहीं करते, हमारे लिए हिंदू मुसलमान सब एक समान है। समाजवादी पार्टी के खाते में जा रहा है, न मैं कहीं गया हूँ, ना आप 27 तारीख देख लेना, रिजल्ट 30 तारीख को आएगा, सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। जी नहीं, अभी देखिए भाजपा ने बजरंगी अली और बाहुबली और ये बजरंग बली का क्या आपका वो है? हम असंसदीय भाषा जी न कभी किसी के लिए बोले हैं जी, और न हम बोलेंगे। पूरा हमारा परिवार है, हिंदू मुस्लिम गरीब बैकवर्ड हमारे पार्ट है। उनकी कोई भी समस्या होगी यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ने का काम करेंगे। हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रभक्ति है और रहेगी मरते दम तक। भगत सिंह अगर कुर्बानी देने का काम किए हैं देश के लिए, अशफाक उल्लाह खान देने के लिए कुर्बानी की, तो हमारी इसौली जनता हम सब देश के लिए अगली पंख में खड़े होकर के कुर्बानी देने का काम करेंगे। जैसे बाढ़ दर्शित जो क्षेत्र है, अभी बाढ़ आ गया था, पानी आ गया था, उस क्षेत्र में आपका कोई कार्यकर्ता नहीं दिखाई दिया। चुनाव आता है तो जनता कहती है सब लोग आ जाते हैं। अभी जब लॉकडाउन पिछली बार किया सरकार ने जी तो नहीं, ये लॉकडाउन से सर अलग है, ये बाढ़ ग्रसित जो है लॉकडाउन से अलग है। आपकी सोच है, ऐसा कुछ नहीं। हम दिखाते नहीं, शो नहीं करते जी, हम करते बहुत कुछ है, वो आपको दिखाई इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हम उसको ओपन नहीं करते और लोग ओपन कर देते हैं। हमारा पर्दे के पीछे काम होता है गरीबों के लिए रात दिन। नहीं, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में कोई भी नेता नहीं आया। सब माय डियर, ऐसा कुछ नहीं सिंह साहब, आप ये सिर्फ एलिगेशन है जी, ये एलिगेशन आरोप है। हम जो करते हैं दिखाई नहीं पड़ता। हम बराबर जब लोग सोते हैं तो हम रात के
अंधेरे में लोगों की मदद करने का काम करते हैं, जिसको आपको नहीं मालूम है। माय डियर बात जी, जो पुरानी पेंशन के बारे में कह रहे ये हैं, बहाल कर देंगे, हमारी सरकार बहाल कर देगी। इसके पहले लोगों का कहना यही है सब मुलायम कुछ सरकार के देखिए, समय में ही मैं कुछ नहीं, मैं उठाया गया था। माननीय उन्हीं के समय से सुनिए, लोग- हमारा जो है शपथ पत्र और संकल्प पत्र है, जो अखिलेश भैया ने कहा है उसको हम करने का काम करेंगे और करवाने का काम करेंगे। जब न हो तब बताया जो है, हम जो कहे तो करी जो ना। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत बमोरी खास में तहसीलदार वंदना सिंह एवं राजस्व अमला पहुंचा, जहां पर लाखरौन, रानीगंज, रतनगुवा एवं बपोरी ग्राम में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किए हुए लोगों से अर्थदंड की वसूली की गई, जिसमें 200 लोगों को नोटिस जारी किए गए, जिसमें 1,75,000 राजस्व की प्राप्ति हुई। इसमें शामिल तहसीलदार वंदना सिंह, नायब तहसीलदार राजकुमार चतुर्वेदी, पटवारी शिवम दांगी, मनीष दुबे, जलक तिवारी, राम नरेश दांगी, रमेश यादव, कमलेश शहरवार शामिल रहे। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता प्रिंशुल जैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।